In this video, we'll be discussing about the terrestrial planets found in the solar system. A terrestrial planet or the rocky planet is a planet that is composed mainly of silicate rocks or metals. Within the solar system, the terrestrial planets accepted by the International Astronomical Union (IAU) are the inner planets which are closer to the Sun, that is, Mercury, Venus, Earth and Mars. स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह मुख्यतः सिलिकेट शेल या धातुओं से बने हुए होते हैं। हमारे सौर मंडल में स्थलीय ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को सम्मिलित किया है। इस वीडियो में हम इन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। Recalling our previous video where we have discussed that सौरमंडल सूरज 8 ग्रहों, अनेक उपग्रहों, क्षुब्ध ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं और उसके साथ साथ ही धूल और विद्युत युक्त गैसों, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, से निर्मित है। The planets are non-luminous body of the universe. ग्रहों की अपनी कोई लाइट नहीं होती. They reflect the light of the stars. In the case of our solar system, they are reflecting the light of the sun and shining. This light of the sun is coming from the thermonuclear reaction, where hydrogen is converting into helium and light and energy is released. जितने भी ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं in the anti-clockwise direction, that is west to east. शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि अलग डायरेक्शन में चलता है, in east to west direction, that is clockwise direction. That is why it is known as the retrograde planet. Inner planet जो कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स है, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या स्थलीय ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाए जाते हैं बिकॉज द सर्फेस इज रॉकी. And why it is rocky we have discussed in the previous video. उसके अलावा जो लार्ज ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन्हें गैसीय प्लैनेट कहा जाता है and the composition is totally different from the terrestrial planet. They are mostly composed of hydrogen, helium, ammonia and other rocky surfaces. According to the size, the order of the planet is सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति कहलाता है. Second is शनि, नेपच्यून, यूरेनस. फिर आती है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध ग्रह. Smallest planet of the solar system is the Mercury, and the hottest planet of the solar system is also Mercury. The nearest planet to the sun is Mercury, बुध ग्रह, जो सूरज से लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर्स दूर है. द इक्वेटोरियल डायमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास
4875 किलोमीटर्स है, जो कि सौरमंडल में अन्य ग्रहों से कम है। With a speed of 48 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूरज की परिक्रमा करता है और 88 डेज के अंदर यह परिक्रमा पूरी करता है। अपनी धुरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है और 58.65 डेज के अंदर एक चक्कर लगाता है। इस वजह से जितनी देर में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 2 परिक्रमाएं करता है, उतनी देर में अपने अक्ष पर 3 बार घूम लेता है। टेम्परेचर वेरिएशन is very high. The highest temperature recorded is 467 degrees Celsius and the lowest temperature recorded on the darkest side is -183 degrees Celsius. बुध ग्रह का घनत्व अन्य ग्रहों से बहुत कम है। It is 5.43 grams per cubic centimeters. इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर है, a little atmosphere, जो कि पाया जाता है, that is mainly made of oxygen, sodium and helium. इसकी कोई मून नहीं है, that is it is not having any satellite. इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का अक्ष इसकी कक्षा पर 0 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहां पर कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इस ग्रह को सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले पूर्वी आकाश में देखा जा सकता है और इसीलिए इसे प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सूर्य अस्त के कुछ देर बाद पश्चिमी आकाश में भी इसे देखा जा सकता है। बुध के तल पर अनेक क्रेटर्स पाए जाते हैं, which prove that ज्वालामुखीय उद्गार इस ग्रह पर होते हैं। Venus is the second planet from the sun. इसका आकार, द्रव्यमान, घनत्व, धरातलीय गुरुत्व और परिक्रमा की गति लगभग पृथ्वी के समान है। इस वजह से इसे पृथ्वी का जुड़वां या Earth's twin कहा जाता है। After the sun and the moon, this is the brightest shining planet in the sky. बुध ग्रह से शुक्र ग्रह 10 गुना अधिक चमकता है। इसकी एक अलग विशेषता, मुख्य विशेषता यह है कि यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दशा में घूर्णन करता है और यहां पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। The rotation period is 243 days. अपना एक चक्कर लगाने में इसको 243 दिन लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। यहां पर तापमान 450 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसका वायुमंडल
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, बट इसके अंदर वाटर वेपर नहीं पाया जाता है, जल वाष्प नहीं पाई जाती है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। The Earth is the third planet from the Sun. सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 71% भाग जल है, इसीलिए इसे जलीय प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में देखने से ये नीले रंग का दिखता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा को करने में 365.25 डेज लगते हैं। दैट इज द रिवोल्यूशन पीरियड अराउंड द सन इज 365.25 डेज। अपने अक्ष के आसपास घूमने में इसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, जो कि हमारे यहां पर दिन कहलाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है और ये दूरी अपसौर के टाइम पर एपिहेलियन पोजीशन में 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है और उपसौर पेरिहेलियन पोजीशन में 147.3 मिलियन किलोमीटर रह जाती है। भूमध्य रेखीय व्यास, इक्वेटोरियल डायमीटर जो है पृथ्वी का, वो 12,756 किलोमीटर है और इस तरह से वो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह बन जाता है। औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी इज 5.52 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और इसका अक्ष इसकी कक्षा पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। एटमॉस्फेयर इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ nitrogen, which covers 78%, and oxygen, which covers 21%. Other gases are argon, carbon dioxide, and water vapor. The average temperature on the surface is 15 to 20 degrees Celsius. अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,401 किलोमीटर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथा भाग है एंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 81 पार्ट ऑफ द अर्थ। गुरुत्वाकर्षण is 1/6 that is found on the earth surface. चंद्रमा अपने अक्ष पर 27.3 डेज के अंदर एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में पृथ्वी के आसपास भी अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेता है। इसके कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग हमें कभी भी नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। यहां पर दिन के समय तापमान 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय -150 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। इसके तल का 85% भाग
पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है और केवल 15% पार्ट इज प्लेन। यहां पर हजारों की संख्या में क्रेटर्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्रेटर का जो डायमीटर है दैट इज 1250 किलोमीटर। मून के ऊपर there is no water and no atmosphere. That is why it does not support any light and life. Mars is the fourth distant planet from the sun. और इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से लगभग 1.5 गुना दूर है और सूर्य से पृथ्वी की तुलना में आधी सौर ऊर्जा मंगल ग्रह प्राप्त करता है। सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 687 डेज लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24 घंटे 37 मिनट का समय चाहिए होता है, जो कि पृथ्वी के एक दिन के बराबर ही है। अपने अक्ष पर 25.2 डिग्री का कोण बनाता है और इसी वजह से पृथ्वी की तरह ही यहां पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी के कणों का आयरन ऑक्साइड के जंग की परत के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में भी इसकी जो धूल है वो लाल रंग की है, इसीलिए भी इसे रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/3 भाग है, जिसके कारण वायुमंडल बहुत विरल पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95.3% होती है, नाइट्रोजन 2.7%, ऑर्गन 1.67% और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.1% है। तापमान के अंदर भी कालिक परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि मंगल की सूर्य से दूरी भी परिवर्तित होती रहती है ड्यू टू इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। टेम्परेचर का वेरिएशन -87 डिग्री सेल्सियस से लेके -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। यहां पर अनेक क्रेटर पाए जाते हैं। मार्स का लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन सोलर सिस्टम का जो है वो मार्स में है, ओलंपस मोन्स, जो कि 27 किलोमीटर ऊंचा है और 600 किलोमीटर चौड़ा है। Volcanoes in the North Terrace region are so huge that they deform the planet's roundness. Equatorial Rift Valley भी यहाँ पर पाई जाती है, that is the Valles Marineris. अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के। अमेरिका के विद्वान असाफ हाल ने 1877 में मंगल ग्रह के 2 उपग्रह बताए थे, खोज किए थे, और उन्होंने इनके नाम ग्रीक के युद्ध के देवता ग्रीक वॉर गॉड्स के नाम पर, उनके 2 पुत्रों के नाम पर फोब्स और डिमोस रखा था, जो कि प्रतीक हैं डर और आतंक के। बट कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के उपग्रह नहीं हैं, बल्कि मंगल ने शुद्ध ग्रहों की पेटी से इनका हरण किया है। In our next video, we'll be discussing about the outer planets of the solar system. Thank you.